तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं जो है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं आपके एडमिशन के संदर्भ में बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। तो बिल्कुल सेम वही सिलसिला आपके बीच में फिर से स्टार्ट है। देख सकते हैं आवेदन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है मेरे दोस्त वो समाप्त हो चुकी है। मीन्स अगर कहा जाए तो अभी तक आपको पता है कल तक आप अपने आवेदन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले रहे थे, है ना। लेकिन आज वो भी प्रक्रिया आपकी समाप्त कर दी गई है। अब आप रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, है ना। आप मैसेज कर रहे हैं कि अभी तो ऐसा देखा जाए अगर डेट फिर से बढ़ जाए तो हो सकता है कि 4 से 10 हजार आवेदन फिर से मिल जाए, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी है नहीं। आप मुझसे पूछते भी हैं कि भैया क्या डेट बढ़ेगी, लेकिन अब ये मानकर चले, मानकर नहीं, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी डेट भैया नहीं बढ़ेगी, है ना। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ हमसे पूछ रहे थे कि देख सकते हैं जो है टोटल आवेदन की संख्या आप हमसे कह रहे थे, देख सकते हैं 3,54,904 अभ्यर्थियों ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया है। आपके यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं? 2,33,350। हालांकि ये आंकड़ा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके यहाँ सीटों की संख्या कितनी है, कितने लोग आवेदन किए हैं, है ना। ये चीजें आपकी पहले से ही क्लियर हैं। आगे देखिएगा, यहाँ एक पेपर कटिंग आज के डेट में हमारे पास आप सभी ने भेजा है। जो है वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, इस पेपर कटिंग को आपके बेस में दिखाना। भाई थोड़ा बहुत और जो आपके डाउट्स थे, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करेंगे। कहा जा रहा है अदर स्टेट देख लो अपने आरक्षण का प्रावधान। जाहिर सी बात है कि हर बार तो मेरे यहाँ अदर स्टेट एलिजिबल नहीं था, लेकिन अब की बार अदर स्टेट एलिजिबल हुआ है। तो आपको ये पता है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप अदर स्टेट से यूपी में आ रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हम आपके यहाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर हम आपके स्टेट में आएंगे तो हमारे लिए भी आपके यहाँ कोई प्रावधान नहीं होगा। मीन्स राज्य को परिवर्तन करते ही हमारे आरक्षण के जितने भी नियम कानून हैं हम अपने यहाँ रखकर चले आते हैं आपके यहाँ, है ना। यही काम आप कर रहे हैं। आप अपने यहाँ से जब मेरे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो आप अपना जो आरक्षण वगैरह है वो सब अपने यहाँ रख कर आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपको जनरल में ही फाइट करना होगा, है ना। तो क्या प्रावधान है, अभी इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम वो चीजें क्लियर करेंगे। आगे देख सकते हैं आप हमसे मेरिट लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि भैया मेरिट हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। मेरिट के बारे में भी चीजों पर हम बात करेंगे कि आरक्षण का प्रावधान अगर आपका नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मेरिट हमारी कैसे क्या हो सकती है, कितने पर हमें कॉलेज मिल सकता है, मैं आपको बताऊंगा। आज आएगी सूचना। हमसे लगातार आप काउंसलिंग शेड्यूल की चर्चा कर रहे हैं कि भैया काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा। ये चीजें हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे कि आपका शेड्यूल कब आएगा, ठीक है। आज क्या कुछ सूचनाएं पीएनपी से होती हैं बिल्कुल हम आपको क्लियर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे देख भी सकते हैं सॉरी, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में हमसे पूछ रहे थे, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में जो है काउंसलिंग शेड्यूल पर भी चर्चा करेंगे। आपको परेशान नहीं होना, जैसे जो प्रीवियस ईयर का शेड्यूल है, ठीक है। आप थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल कैसे होगा, ठीक है, कैसे हम अपने काम को करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में क्लियर कट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम निवेदन आप सभी से करेंगे, ठीक है, कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो आप सभी के एडमिशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण हो रही हैं, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम इस पेपर कटिंग को आपको दिखाना चाहेंगे भाई, जिसके लिए आप चैनल पर विजिट किए हैं, ठीक है। देखिएगा पेपर कटिंग आपके पास आपके बीच में लगी हुई है, ठीक है। ये आप सभी के द्वारा पेपर कटिंग भैया भेजी गई है, ठीक है। देखिएगा यहाँ सबसे ऊपर आपके बीच में कहा जा रहा है, थोड़ा सा हम इसे और बड़ा करते हैं और अच्छी तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट तरीके से आपसे कहा जा रहा है ना। चलिए देखिए, कहा जा रहा है फैसला पहली बार यूपी के अभ्यर्थियों को जो है कहा जा रहा है पहली बार गैर यूपी के अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश, पहले चरण में केवल उत्तर प्रदेश आवेदकों को ही दाखिला, ठीक है। यानी हमने आपको बताया भी है कि पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ
यूपी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जब आपका सेकंड चरण लागू होगा तो उसमें जो है अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सत्र में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण के लिए जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि प्रवेश में प्राथमिकता यूपी के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के निःशुल्क सीटों पर जो है यूपी के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल सके, है ना। ये राजनीतियां मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो डाइट है, ठीक है, डाइट की सीटें हमारे यहाँ कितनी है, 10,600 सीटें हैं। ठीक है, 10,600 सीटें हाँ अधिकतर देखा जाता है तो ये फर्स्ट फेज में ही आपकी सीटें भर जाती हैं। सिर्फ इसीलिए किया गया है, ठीक है, कि यूपी के अभ्यर्थियों से ही जो हमारे यहाँ की सीटें डाइट की है वो भर जाए, है ना। तब दूसरे चरण में आप अदर स्टेट से आएंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, है ना। ऐसा नहीं कि टोटल सीटें भर जाएंगी, नहीं नहीं, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी खासी है, ठीक है, तो आपको भी डाइट मिल सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बट आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए, है ना। सीट पूरी नहीं बढ़ती, ये 10,600 सीटें जो मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज में कभी नहीं बढ़ती यार, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कहा जा रहा है ताकि हाँ ये हो गया, अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल सके। यही नहीं, गैर यूपी के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा और उन सभी को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा, मीन्स आप जनरल में रखे जाएंगे। हम मानते हैं आप अपने यहाँ जो है, ठीक है, आप अपने यहाँ भैया एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, एससी कैंडिडेट हैं, तो आप जैसे ही यूपी में विजिट कर रहे हैं आपको हम जनरल में गिनने लगेंगे। ठीक है, आप जनरल हैं। ठीक है, कहा जा रहा है प्रवेश के लिए 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ये पेपर कटिंग हमें लगता है यार पुरानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं शब्द से ही चीजें आ रही हैं। आगे कहा जा रहा है शासन के विशेष सचिव यतेंद्र कुमार की ओर से 9 सितंबर को जारी 2024-25 प्रशिक्षण के शासनादेश के अनुसार डीएलएड में प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के सक्षम अधिकारी की ओर से प्रवेश की तिथि जो है तक जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भैया यहाँ आप देख लीजिएगा, अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि आपने ये चीजें नहीं बताई थी। हम पहले से ही आपको बताते चले आ रहे हैं कि आपका निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी है आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का, ठीक है, जो कि यहाँ अभी आपने देख लिया। आगे कहा जा रहा अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के बाद यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो दूसरे चरण में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण रिक्त सीटों का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी के निर्गत प्रारूप पर जारी निवास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के चयन में राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अनारक्षित ओबीसी, एससी, एसटी, विशेष अनारक्षित अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने पर उक्त जो है आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित सामान्य वर्ग में सीटों को परिवर्तित करते हुए प्रवेश होगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा। देख सकते हैं, कहा जा रहा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती में बीएड अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले साल 70,100 सीटें जो है खाली रह गई थी। 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के 10,600, 2,974 निजी कॉलेजों में 2,22,000 जो है 750 यानी 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,63,250 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। यही कारण है कि इस साल दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया ताकि सीटें खाली न रह जाए। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके वो डाउट्स क्लियर जरूर हो गए होंगे। ठीक है भाई, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मेरे यहाँ कोई आरक्षण का प्रावधान ही नहीं रखा गया है ना। तो अब आपने देखा, अब आप ये नहीं कह सकते हैं भैया हमारी मेरिट जो है 220 बन रही है, ठीक है, क्या हमको डाइट मिल सकता है? डाइट आपको मिलेगा जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं मिलेगा, लेकिन जब यूपी के जितने बच्चे हैं जब फर्स्ट फेज में आपकी सीटें डाइट की खाली रहेंगी तभी जाके आपको डाइट मिल सकता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है यार, कभी हुआ नहीं है कि फर्स्ट फेज में टोटल डाइट की सीटें भर जाए, नहीं, लास्ट तक जाते जाते जो आवेदन का जिक्र मैं कर रहा हूं, ठीक है, लास्ट तक ये जाते जाते आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है, ठीक है, या जो एडमिशन की प्रक्रिया है, फाइनली अगर इस पर हम कहें, ठीक है, तो तमाम सीटें डाइट की भी खाली रह जाती हैं। ये रिकॉर्ड है, कभी इनकी भी सीटें भर्ती नहीं है ना।
तो आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। मेरिट का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया कम से कम आपकी मेरिट 240 के आसपास में होनी चाहिए। ठीक है, 235 आप मानकर चलिएगा। 235 के ऊपर अगर आपकी मेरिट होती है तो आप डाइट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, बाकी आज कुछ सूचनाएं आपके बीच में आएंगे पीएनपी की तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जो है इस पर कुछ चर्चा नहीं करेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल भी हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल का क्या कुछ कैसे होता है, उसमें आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया हम कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, वह बताने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होगा कि आप अपनी चीजों को जान जाइए कि जो आपका शेड्यूल आएगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। बाकी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिए, ठीक है, कितने में देख सकते हैं, अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 94 52 33 10 53। ठीक है, 94 52 33 10 53 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। एडमिशन आपका होगा भैया फिरोजाबाद में। ठीक है, कहाँ, फिरोजाबाद में। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो बिल्कुल आप बेधड़क हमसे संपर्क करिएगा, कहीं आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी लगातार सीट बुकिंग वगैरह की चर्चाएं हमसे कर रहे हैं। अब सीट बुकिंग का काम बिल्कुल थोड़ा सा तेज हो गया है। क्यों तेज हो गया है? क्योंकि आपको पता है आप अदर स्टेट से हैं, आपको आरक्षण का प्रावधान नहीं, आपको लोग हड़का रहे हैं भैया हमारे यहाँ सीटें फुल हो जाएंगी। ठीक है, और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर मेरी बातों पर थोड़ा बहुत भी आपको विश्वास होगा तो आप किसी से सीट बुक मत करिएगा। ठीक है, मेरे यहाँ का रिकॉर्ड है, हमेशा सीटें खाली गई हैं और सीट खाली अब की बार भी जाएगी, ऐसा नहीं है। चाहे 10,000 सीटें खाली जाए लेकिन सीटें खाली जाएंगी। तो इसलिए यार आप काहे किसी के चक्कर में पड़ रहे हो सीट बुक करने के लिए? सीट बुक करने का मतलब आप उनके चुंगल में फंसना है ना? तो इस चीज से आप सावधान रहिएगा। मैं लगातार आपको आगाह भी कर रहा हूं कि प्लीज ऐसे कदम को आप ना ही उठाएं तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी, एडमिशन आपको लेना है, पढ़ना आपको है, जो प्रक्रिया आप करेंगे वो आपके लिए होगा। ठीक है, तो मेरा जो काम है, अपने काम को हम तो ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, हम एक एक चीज को आपको बता रहे हैं। बाकी आप क्या समझते हैं, मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा। प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। यहाँ से जो चीजें आपके लिए दी जा रही हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, इसके बारे में प्लीज आप मुझे कंफर्म करके फीडबैक अपना अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।